गाजा में तबाही की सैटेलाइट तस्वीर आई है सामने। गाजा में हर तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। 2 लाख से भी ज्यादा घर तबाह हो चुके हैं। इजरायली हमले में 45% इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं। और कोचर सर, 60 सेकंड में जरा आप ये बताइए कि क्या गाजा पट्टी पूरी तरह से तबाह हो जाएगी फिलहाल जो हालात नजर आ रहे हैं उसे देखते हुए? अंजलि, इसमें कोई शक नहीं है। ये जो आपने बताया कि ये एक स्टेटमेंट है नेतन्याहू की दैट वी विल फ्लैटन गाजा, और वो उस स्टेटमेंट पे कायम है। और जिस स्पीड से, जिस रफ्तार से जो एयर ऑफेंसिव हो रहा है, और मुझे ये भी जानकारी है कि इजराइल से टैंक्स मूव किए थे गाजा के अंदर अपना फायर करके, और ये जितने भी उनके रजिस्टर्ड टारगेट्स थे उनको डिस्ट्रॉय करके टैंक्स वापस आ गए हैं अभी इजराइल के बॉर्डर पे। तो इस तरीके की हरकत हो रही है वहाँ पे। और जो भी इनको इंटेलिजेंस सोर्सेज से इनको जानकारी मिल रही है कि हमास का जहाँ जहाँ भी एमुनिशन डंप है और जहाँ जहाँ भी उनके रॉकेट्स छुपा के रखे हुए हैं, वो सारे एरियाज़ को टारगेट किया जा रहा है। और उसके साथ साथ कोलैटरल डैमेज भी हो रहा है जी। तकरीबन 7,000 पैलेस्टीनियंस की डेथ हो चुकी है। तो ये मुझे लगता है कि लड़ाई और आगे चलेगी। और एक और ब्रेकिंग न्यूज, रॉकेट हमले में बाल बाल बचा एक परिवार। सायरन बजते ही बंकर में जा रहा था ये परिवार। बंकर में जाते ही घर पर अचानक से रॉकेट गिर गया। सीसीटीवी में कैद हुआ ये पूरी घटना जो रॉकेट का हमला हुआ वो सीसीटीवी में कैद हो गया। देखिए तस्वीरें आपको एक बार फिर से बता रहे हैं। जैसे ही ये परिवार घर से निकलता है, अचानक से कुछ सेकंड्स के भीतर ही इस घर पर रॉकेट से हमला हो जाता है और ये परिवार बच जाता है। बाल बाल बचा ये पूरा परिवार, जिसमें आप देख रहे हैं बच्चे भी शामिल हैं। जब ये निकल जाते हैं घर से, सेफ जोन में आ जाते हैं सायरन बजने के बाद, उसके बाद यहीं पर ही रॉकेट गिरता है। और देखिए एक और बड़ी खबर है, इजराइल ने खाली किया गाजा बॉर्डर। 1,25,000 लोगों ने घर छोड़ा है सरकार के आदेश के बाद। शिफ्ट हुए यहां से लोग। हमास के हमले से बचने की योजना है, तो इजराइल की तरफ से भी जो बॉर्डर इलाका है गाजा के साथ लगता हुआ, उसे खाली करवाया गया इजरायली सरकार की तरफ से। इस बात का आदेश दिया गया था खतरे को भांपते हुए, और करीब 1,25,000 की संख्या में लोग। आप देखिए जो इलाके खाली भी हुए हैं वहां पर किस तरह से तबाही का मंजर भी आपको नजर आ रहा है। और ये वो इलाके हैं जिन पर लगातार खतरा मंडरा रहा है, और लोग अब अपनी जगह से दूसरी सेफ जगह पर शिफ्ट हो गए। तो आपको जल्दी से बता देते हैं पूरी जानकारी अभी तक क्या मिली है। इस युद्ध के बीच बताया जा रहा है कि 1,25,000 लोगों ने अपना घर छोड़ा है। साथ ही इजराइल सरकार के निर्देश के बाद गाजा बॉर्डर को खाली किया गया। 7 अक्टूबर के बाद 1,25,000 लोगों ने अपना घर छोड़ा है। और देखिए जानकारी ये भी कि अलग अलग जगहों पर लगातार जो लोग हैं वो जा रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। होटल, गेस्ट हाउस में लोगों ने शरण ले रखी है। साल के अंत तक सुरक्षित इलाकों में रहने का निर्देश भी दिया गया है। सरकार कर रही है लोगों के रहने की व्यवस्था। हमले के बाद इजराइल ने ये योजना दरअसल बनाई है कि जो लोग छूट गए हैं उनको सपोर्ट करें। लोगों को हमास के हमले से बचाने की दरअसल इजराइल की तरफ से ये योजना है। और इजराइल की निकासी योजना के बारे में जो अहम जानकारियां सामने आई हैं वो आपको बता दें। 7 से 13 अक्टूबर गाजा पट्टी के पास के जो 4 किलोमीटर के इलाके में बसी हुई बस्तियां हैं वहां से लोगों को हटाया जा रहा है। 14 अक्टूबर के बाद 4 से 7 किलोमीटर दूर तक के इलाके खाली कराए गए हैं। इसके अलावा लेबनान बॉर्डर हिजबुल्लाह के हमले के बाद लोगों को इस इलाके से भी हटाया गया है, यानी इजराइल के वो तमाम इलाके जो कि लेबनान बॉर्डर से सटे हुए हैं वहां से भी लोगों को हटा दिया गया है। हम एक बार फिर निनाद जी आपका रुख करेंगे। गाजा में बेघर हुए लोगों का अब क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि 23 लाख लोग गाजा में मौजूद हैं। पहले नॉर्थ गाजा से साउथ गाजा उन्हें शिफ्ट किया गया, वहां पर भी हालात बद से बदतर हैं। अब कहीं और भेजने की बात की जा रही है। मिस्र का भी प्लान सामने आ रहा है जिस पर इजराइल रजामंद है। होगा क्या इन लोगों का? इस वक्त ये कहना बहुत मुश्किल है। गाजा की साइज अप्रॉक्सीमेटली दिल्ली एनसीआर जितनी है। एक तरह से आप कहें तो तीनों तरफ से गाजा एक प्रेशर में है।
और एक ही रास्ता है, सिर्फ एक ही रास्ता है। अगर इजिप्ट अलाउ करती है गाज़ा से लोगों को आने देने का, पर इजिप्ट का जो पुराना एक्सपीरियंस रहा है गाज़ा के शरणार्थियों से, वो बड़ा खतरनाक रहा है, क्योंकि वो इतने रेडिकल हो जाते हैं कि इजिप्ट के लिए भी प्रॉब्लम हुई है। 1972 में हुई थी, उसके बाद भी हुई थी। तो मुझको लगता नहीं कि इजिप्ट इतने ज़्यादा लोगों को अंदर आने देगा। गाज़ा में एक दिक्कत आ रही है, हमास आखिरी फ़िलिस्तीनियन तक लड़ेगा। तो भाई मेरे को लगता है कि या तो वो हमास के अगेंस्ट खड़े हो जाएं और या वो मरने को तैयार हो जाए। इनमें से ही दो में से एक ही चॉइस है, क्योंकि इजराइल ने जो ठाना है, और इजराइल को बहुत बड़ी प्राइस देनी पड़ेगी। जैसे आपने कहा शायद 50 उनके लोग मर गए जो बंधक थे, पर इजराइल ने अगर ठान लिया है कि हम हमास से लड़ेंगे और उसको सफाया करेंगे, तो वो किसी भी प्राइस पे करेंगे। और इसीलिए मेरे को लगता है कि गाजा की उल्टी गिनती शुरू हो गई। गाजा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और इजराइल चुप नहीं बैठेगा जब तक इसका खात्मा नहीं हो जाता, जैसे कि इशारा किया निनाद सेठ सर ने।